तो बेसिक फिजिक्स के सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के स्पेशल केस। जैसे कि यहाँ पे दिया है, इफ़ थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री देन टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। यदि थीटा को इंक्रीज करेंगे 0 से 90 तक तो टेन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिए हैं, यहाँ पे थीटा का 37 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। बेस कितना है 4 यूनिट, परपेंडिकुलर 3 यूनिट, हाइपोटेनस 5 यूनिट, ठीक है। पहले इस एंगल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा 37 डिग्री। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, 3/4, ठीक है। अब हम एक यही सेम ट्रायंगल में ले लेंगे सेम यूनिट के साथ, ठीक है। ये बेस है 4 यूनिट, परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स एंड हाइपोटेनस 5 यूनिट, ठीक है। अब थीटा को इंक्रीज करें, ये 37 ऑलरेडी गिवन है, अब ये 37 ये 90, तो ये बचा 53 डिग्री। तो टेन थीटा की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो ये बेस पहले वाले ट्रायंगल के लिए था, लेकिन अब यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि 53 डिग्री के सामने ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल तो सिमिलर है, यूनिट वही रहेगा, सिर्फ उसका वैल्यू ये चेंज हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 53 डिग्री वही हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 यूनिट आ गया है, 4 बेस क्या आ गया 3 यूनिट। तो यहाँ पे देखो टेन थीटा की वैल्यू जब 37 था तो वैल्यू 3/4 था, जब टेन थीटा की वैल्यू 53 हुआ तो 4/3 हो गया। यहाँ पे वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है। क्या करना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। इस y का वैल्यू निकालना है कब, जब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन थीटा। ये साइन थीटा क्या है पूरा टर्म, ये टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, रेशियो है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ओके। और ये क्या है, एल्जेब्राइक फॉर्म है। थीटा पहले लेक्चर में मैंने बताया है, थीटा एल्जेब्रिक फॉर्म है, एल्जेब्राइक फॉर्म है। और क्या है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा जब भी होगा, जब सिंगल सिर्फ थीटा रहे तो वो हमेशा रेडियन में होगा, कब, SI यूनिट में, ओके। अब थीटा को रेडियन में रख के हम y का वैल्यू सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, थीटा को कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री को किस में, रेडियन में। यहाँ डिग्री में थीटा दिया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 30 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180, 30 से कट जाएगा 6 टाइम, π/6 रेडियन। थीटा का वैल्यू आ गया π/6 रेडियन। तो अब हम यहाँ से थीटा का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू, y इज इक्वल्स टू साइन 30, थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन थीटा की जगह क्या रखेंगे, रेडियन में आया है आंसर हमारा π/6, ओके। y इज इक्वल्स टू साइन 30 का मान 1/2 डिवाइडेड π/6, ओके। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 से 3 टाइम्स, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा 3/π। y का वैल्यू क्या आ गया 3/π। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। हम स्मॉल एंगल को अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये किसके लिए होता है, जब थीटा बड़ा हो। लेकिन अगर थीटा जब स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक
स्मॉल एंगल के लिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं। थीटा बहुत ही छोटा है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है, थीटा वेरी स्मॉल है। इस सर्किल का ही एक पार्ट मान लेंगे, ये आर्क मान लेंगे, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, रेडियस के बराबर है, एंड ये बेस, ये भी रेडियस के बराबर है। थीटा बहुत ही छोटा है, ये ध्यान में रखना है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, आर्क के बराबर, आर्क कह सकते हैं इसको। आर्क का हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, आर्क का क्या होता है, आर्क इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा, ओके। तो ये परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा, ओके। अब इसी से हम लोग स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से करना सीखेंगे। तो साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, आर थीटा अपॉन हाइपोटेनियस आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बच जाता है थीटा। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में साइन थीटा का वैल्यू, जो भी थीटा का वैल्यू रहेगा उसके बराबर आएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉस थीटा के लिए भी यही करेंगे। कॉस थीटा के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। यहाँ पे बेस क्या है, रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस, हाइपोटेनियस क्या है, आर। तो ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, 1। तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में जब भी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हो, जब थीटा एकदम स्मॉल हो, तो वहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। यह है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन कॉस थीटा का, और यह है साइन थीटा का। अब हम देखेंगे टेन थीटा का अप्रॉक्सीमेशन। तो टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का हम लोगों ने एंगल, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन क्या क्या था, तो साइन थीटा जब भी स्मॉल रहेगा थीटा, तो क्या करेंगे, स्मॉल मतलब थीटा स्मॉल मीन्स क्या होना चाहिए, 1 to 5, बिटवीन 1 to 5, ठीक है। थीटा अगर 1 to 5 के बीच में हो तो स्मॉल कहलाएगा, अगर 5 से ज़्यादा हो तो स्मॉल में नहीं लेंगे, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू लेस देन 1 to 5, ओके। तो साइन थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में क्या आता है, थीटा। कॉस थीटा का अप्रॉक्सीमेशन में क्या आता है, 1। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगा, और थीटा के बराबर किसका वैल्यू आया था, साइन थीटा का बराबर वैल्यू आया था। ये रहा टेन थीटा एंड साइन थीटा का अप्रॉक्सीमेशन फॉर स्मॉल एंगल, कह सकते हैं हम टेन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू स्मॉल एंगल में थीटा के बराबर ही होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन का। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 2 डिग्री। तो साइन 2 डिग्री को स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन करके किस तरह बनाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन साइन 2 डिग्री। तो साइन थीटा का क्या किए थे, जो थीटा का वैल्यू होगा वो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो साइन 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। तो डायरेक्ट 2 डिग्री नहीं लिखेंगे, इसको पाई रेडियन में चेंज कर देंगे। तो 2 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180, 2 से कैंसिल हो जाएगा 90 टाइम्स। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 90 रेडियन, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan 3 डिग्री। तो tan 3 डिग्री यानी थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, tan 3 डिग्री इक्वल्स टू 3 डिग्री, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे पाई रेडियन में, पाई अपॉन 180, 3 से 60 टाइम्स। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 60 रेडियन, ओके। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, cos 3 डिग्री। cos थीटा का क्या पढ़े थे, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो cos 3 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है p² + p² इक्वल्स टू h²। ये क्या है
पाइथागोरस थ्योरम का है, ठीक है। अगर इसको हम इफ़ डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ और ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑब्टेन होगा, ठीक है। जैसे पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, पी बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट। क्यों, पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा, और 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। यानी बी बाई पी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो बी बाई पी का स्क्वायर है, तो बी बाई पी का स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेनस है अपॉन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है। पी अपॉन एच साइन थीटा होता है, तो इसका रिवर्स दिया हुआ है एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच अपॉन पी को कर देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रिवर्स कॉसेक थीटा, ठीक। तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। एक फंक्शन ये ऑब्टेन हुआ, ओके। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एच स्क्वायर से, बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑब्टेन होगा। देखते हैं किस तरह, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू 1। पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर में है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइट कॉस थीटा, स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये ऑब्टेन हुआ, ये सब आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारा वैल्यू हमें आगे यूज़ होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो किस तरह वैल्यू फाइंड आउट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन ए प्लस बी, मान लेते हैं साइन ए प्लस बी है, तो इसका वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद कर लीजिएगा तो आगे बेनिफिट होगा। तो साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। एक बार साइन ए लेंगे, उसके बाद एक बार कॉस बी लेंगे, फिर प्लस का साइन है, प्लस कर देंगे, ठीक। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लेते, अगर प्लस दिया है तो प्लस लेंगे, तो इसी तरह फिर अब साइन को बी के साथ लिखेंगे, साइन बी इंटू अब क्या लिखेंगे, कॉस ए, ओके। उसी तरह अगर यहाँ पे कॉस रहता, कॉस ए या प्लस या माइनस, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कॉस ए इंटू यहाँ पे कॉस के टर्म में सिर्फ कॉस ही लेंगे साथ में, ठीक, कॉस बी, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने का है, अगर यहाँ प्लस करते हैं कॉस ए प्लस बी रहेगा तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। तो माइनस लेंगे, आगे क्या होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, बस यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है,
अब तीसरा चीज़ क्या है, tan का वैल्यू है tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।